आर्टिकल 45 क्या करता है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क मतलब एक तो निःशुल्क मिलेगी और एक अनिवार्य मतलब जरूरी। तो 14 वर्ष से कम आय के बच्चों को राज्य क्या करेगा, अपनी तरफ से एक तो उनको निःशुल्क शिक्षा दिलवाएगा और अनिवार्य शिक्षा दिलवाएगा। अनिवार्य का मतलब कि जितने भी 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनको शिक्षा लेना जरूरी है, उनको राज्य शिक्षा जरूरी दिलाएगा। आई मीन टू से कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य सभी 14 वर्ष से नीचे वाले बालकों को शिक्षा का प्रोविजन करें। और इसका जिक्र किसमें किया गया है, आर्टिकल 45 में किया गया है। तो 14 वर्ष से कम आय के बच्चों को, ठीक है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के देने की बात आर्टिकल 45 करता है। इसके तहत क्या किया गया है कि राज्य द्वारा अनुच्छेद 45 को ही 86वें संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट जो हुआ हमारा 2002 में, इसके द्वारा या बालकों की इस शिक्षा को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत सम्मिलित करके, ठीक है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो राज्य को लगा कि भाई राज्य इस स्थिति में है कि वो बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दे सकता है। तो राज्य ने क्या किया, 86वां संविधान संशोधन किया। और 86वां संविधान संशोधन कब किया, 2002 में। और राज्य ने क्या किया, बालकों को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत इसको क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया और मौलिक अधिकार के रूप में इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो राज्य फिर ये फैसिलिटी हमें ये बालकों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों का मतलब यह है कि राज्य की जब स्थिति होगी, राज्य अगर निःशुल्क शिक्षा देने की स्थिति में नहीं होगा तो मौलिक अधिकार बना सकता है, नहीं बना सकता है ना। मौलिक अधिकार उसने कब बनाया, जब उसको लगा कि वो सभी को निःशुल्क शिक्षा दे सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और राज्य इस कंडीशन में है कि उनकी शिक्षा पे जितना भी खर्च आएगा राज्य अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए राज्य ने क्या कर दिया, इसको मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया। तो जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें ऐसे होने की संभावना है, ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमारे स्टेट का आने वाला, हमारे स्टेट इस तरीके से होगा। अगर लोग कानून बनेंगे आने वाले समय में तो इस तरीके से कानून बनेंगे, ये एक मार्गदर्शन है, ठीक है। राज्य जैसी स्थिति में आएगा, सही स्थिति में राज्य इन सबको लागू करवा देगा, मौलिक अधिकार के रूप में दे देगा, गारंटी दे देगा, है ना। तो राज्य के ये दिशा निर्देश है, इसलिए ये वाद योग्य नहीं है, अवाद योग्य है, क्योंकि राज्य की इच्छा पे निर्भर है। जब राज्य की इच्छा होगी तभी राज्य इनको दे सकता है। राज्य को कोई फोर्सफुली नहीं है कि राज्य को देने ही देने। ये समझ में आ गया।